हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन आप सभी का मैथ परिवर्तन परिवार में स्वागत करता हूं। और मेरे इस वीडियो को आपका सपोर्ट मिलता है, इतना ज़्यादा मिलता है, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को शुक्रिया करना चाहूँगा। और एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, अपना जो है प्यार बनाए रखिए जो है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की गुना पे आधारित प्रश्नों को। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ चलने वाले हैं। यकीन मानिए मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप कैसे जानेंगे कि हमारा जो है इसमें सीआई लगेगा कि एसआई लगेगी। देखिए अभी तो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं कौन सा, एसआई। तो आप यहां से समझ जाते हैं कि हमको जो है साधारण ब्याज के तरीके से लगाना है। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा तब आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ इसमें कहीं पर लिखा नहीं है कि आप ये जो है हमारा धन हो एसआई में होता है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए आपको जब एग्जाम सेंटर में मिलता है तो अगर कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना गुना तथा कितने वर्षों में फिर इतना गुना हो जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन बन रहा है तब आपको चक्रवृद्धि के मेथड से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कह रहा है कि कोई धन ब्याज के ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो कहने का मतलब वहां पर कोई ब्याज नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है ब्याज, तो आप सदैव साधारण ब्याज ही लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, साधारण ब्याज। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं और इसको शार्ट से बनाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इसको अगर हम चाहें तो 3 मेथड से बता सकते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक बताएंगे, उसके बाद शार्ट बताएंगे। चलिए बेसिक क्या है देखते हैं। बेसिक से अगर लगाएं तो हम ये जानते हैं कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो रहा है। 8 गुना हो रहा है कब, 3 वर्षों में। अगर हम मान लें, देखिए ये 8 गुना हो जाता है तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा मिश्र धन। हमारा मिश्र धन कितना बनेगा दोस्त, मिश्र धन जो बनेगा वो 8। कब 8 बनेगा, जब हमारा P 1 होगा। अगर हम P को 1 मान लें तब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8 गुना। इसका मतलब 8 गुना तो 8 है ना, तो मिश्र धन हमारा 8 बन गया है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि ब्याज हमारा कितना होगा, तो मिश्र धन से हम मूलधन घटा देंगे तो कितना, 7। ये हमारा ब्याज बन गया। अब दोस्तों कुछ नहीं है, अब आपको इसका दर निकाल लेना है, क्योंकि जो दर पहले काम कर रहा था वही दर बाद में भी कार्य कर रहा है ना। तो क्या करते हैं, हम आर निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए हमको मूलधन पता है ना, तो 1 है मूलधन। ये हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100। इसको बनाना है ब्याज, तो ब्याज बनाने के लिए आर इंटू टी, RT परसेंट, ब्याज सदैव RT% होता है, तो RT से हमने गुणा कर दिया, ये बन गया ब्याज। अब ब्याज हमको पता है 7 है, तो ये जो बना ये हमारा 7 के बराबर है, क्योंकि ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, तो ब्याज ब्याज बराबर, तो क्या हो जाएगा, बराबर के साथ। बस आ गया। देखिए टी का मान हमको पता है 3 वर्ष है, टी का मान 3 वर्ष है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 100 उधर जाएगा तो 3R, 3 एक कम 3, ये R बराबर ये 100 उधर जाएगा तो 700 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R बराबर 700/3, तो R बराबर कितना आ गया, 700/3%, क्योंकि R सदैव प्रतिशत में ही निकलता है ना। तो चलिए इधर का हम इरेज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आर हमको पता चल गया, तो अब बाद का हम टी निकाल लेंगे। भाई देखिए पहले वाले के लिए हमको टी पता है, आर नहीं पता। अब दूसरे वाले के लिए हमको आर पता चल गया, टी नहीं पता, तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 1 हमारा मूलधन है तो ये 100%। अब आर टी बनाएंगे तो अब आर हमको पता चल गया कितना, अब आर हमारा कितना हो गया हमारा 700/3 है ना, इंटू टी। टी तो हमको निकालना है टी। अब दूसरे वाले के लिए जरा सा समझना है। देखिए अब हमारे यहाँ पर ब्याज कितना होगा हमको ये समझना है। तो ब्याज हमारा कितना होगा, देखिए भागना नहीं है, ये आपको हम बेसिक बता रहे हैं, अभी आपको बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये 64 गुना हो जाता है, तो 64 गुना का मतलब होता है कि हमारा ये मिश्र धन कितना हो गया, 64।
जब हम P 1 माने हैं तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया 64। तो हमारा ब्याज बाद में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 64 में से हम 1 को घटा देंगे, 64 में से 1 को घटा देंगे तो कितना 63, कितना हो जाएगा 63। अब 63 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको जब हम ब्याज बनाएंगे, देखिए ये RT ये ब्याज हमारा बन गया बात का, तो ये ब्याज अब हमारा 63 के बराबर है। बस लग गया है क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 7 से इसको काटेंगे तो हम 7 9 63। अब ये उधर जाएगा तो T बराबर 9 त्रिक 27, कितना T बराबर 27, तो 27 वर्ष। इसके मतलब क्या है कि ये 64 गुना जो बनेगा वो 27 वर्षों में 64 गुना बनेगा। हमारा आंसर आ गया है ना, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आया है, टाइम लगा है, वेस्ट हुआ हमारा टाइम। अब देखते हैं, देखिए इसको आसानी से कैसे लगाते हैं। देखिए इसको आसानी से कैसे बनाएंगे। देखिए 3 वर्ष में पहले 1 था, फिर 3 वर्ष में हमारा हुआ कितना, पहले 1 था, अब 3 वर्ष में हमारा कितना हुआ 8 हुआ, है ना, 8 गुना हो गया। ये कितने में 3 वर्ष में हुआ है, कितने में हुआ है 3 वर्ष में हुआ है। अब अगर हम कहें तो फिर अगले 3 वर्ष में, अब अगले 3 वर्ष में कितना, इसी का फिर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा है, 7 रुपया बढ़ा है ना, है ना, 7 रुपया बढ़ा है। देखिए हमने आपको बताया कि ब्याज सदैव एक ही दर से बढ़ता है, वो साधारण ब्याज सदैव प्रति वर्ष सेम ही रहता है, सभी वर्षों में सेम ही रहता है। तो इसके मतलब 3 वर्ष में अगर 7 रुपया है तो अगले 3 वर्ष में भी वो 7 रुपए ही पाएगा, है ना। तो जब 7 रुपए प्राप्त कर रहा है वो, तो फिर 7 रुपए फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 15। अब फिर जब बढ़ाएंगे 3 वर्ष में तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो कहाँ तक बढ़ाएंगे हमको ये देखना है, हमको ले जाना है 64 तक। कहाँ तक ले जाना है 64 तक। देखिए 7 7 बढ़ रहा है, तो 7 7 हम कितने बार तक बढ़ाएंगे, 7 9 63, 64 हमको ले जाना है। लेकिन क्या 7 के पहाड़ा में 64 आएगा, नहीं आएगा, 63 आएगा ना। अब देखिए आएगा, यहाँ पर ये आएगा 64, लेकिन देखिए कैसे आएगा, 8 7 15, 15 7 22। अब लेकिन यहाँ पर 21 होता तब 63 आता, तो एक ज़्यादा है, मतलब 7 7 का अंतर चल रहा है, 7 7 का अंतर चल रहा है। तो लास्ट में ये जो है 64 प्राप्त हो जाएगा। कब प्राप्त होगा, देखिए अभी इसको हम 60 से बताते हैं आपको, अभी तो ये समझा रहे हैं। तो हमको जो है ये 64 प्राप्त हुआ, कब प्राप्त होगा, 7 9 का 63, 9 बार में प्राप्त होगा। 9 बार में हमको 64 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 9 एक बार में 3 वर्ष चल रहा है, तो 9 बार में कितने वर्ष चलेगा, तो 3 गुणे 9 बराबर 27 वर्ष, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ये तो हुआ। देखिए अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट कैसे समझेंगे। देखिए एक से अगर हम एक मान लेते हैं तो हमको चलना है 64 तक, 64 गुना तक जाना है। इसका मतलब क्या है कि ब्याज हमारा 3 वर्ष में, आपको तो ये पता है 3 वर्ष में वो 7 रुपया प्राप्त कर रहा है, क्योंकि 3 वर्ष में 8 गुना प्राप्त किया उसने, तो इसका मतलब है कि वो 7 रुपया ब्याज प्राप्त किया उसने, है ना। तो ये 7 से अगर कवर करेगा, ये चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन के जैसे है, चाल समय दूरी से। अब वो कवर करेगा कितने से, 7 रुपए से। 3 वर्ष में 7 बढ़ रहा है, फिर अगले 3 वर्ष में फिर 7 बढ़ेगा, तो ऐसे ही कवर करेगा। 64 गुना तक जाना है, तो कवर कितना करना है, वो 63 रुपए का कवर करेगा, 63 रुपए कवर करेगा। कितने बार में करेगा, तो इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 9 बार में करेगा, है ना, 9 बार में करेगा। अब 3 वर्ष में इतना हो रहा है, तो जब अब 9 बार चल रहा है, तो एक बार 3 साल के बराबर है, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 27 वर्ष आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आ गया आंसर, है ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक और मेथड, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। T1/T2 बराबर बराबर N1 - 1/N2 - 1। अगर आप चाहो तो इससे भी लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर इससे भी आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे। T1 कितना है 3 वर्ष, T2 हमको निकालना है, N1 कितना है 8 - 1/N2 कितना है 64 - 1। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/T2 बराबर 7/N1
ये कितना हो जाएगा 63, है ना। तो 7 9 63, ये T2 उधर जाएगा तो T2 बराबर 9 त्रिक 27 वर्ष। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को भी याद रखकर आंसर ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा आंसर। हाँ तो दोस्तों ये रहा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिजिट का अंतर है। देखिए कहा गया है कि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, अगर आप चाहें तो इसको माइंड में लगा सकते हैं। माइंड की बात कर रहा हूं, कैसे लगाएंगे। देखिए 6 वर्ष में 2 गुना हुआ, इसका मतलब बढ़ा कितना 1, बढ़ाना कितना है 10 तक, इसका मतलब बढ़ाना है हमको 9। 6 वर्ष में 1 बढ़ रहा है तो 9 बढ़ाने के लिए 6 9 का 54 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, माइंड में लगा सकते हैं। 54 आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा। देखिए 6 वर्ष में अगर हम मान लेते हैं 1 था और 6 वर्ष में बढ़ा कितना 2 गुना हुआ, है ना। तो इसका मतलब बढ़ा कितना 1, ये है ब्याज आपका, फिर बढ़ेगा तो फिर 2 गुना हो जाएगा तो 4। लेकिन अब वर्ष कितना हो गया, इसमें भी 6 वर्ष, तो टोटल हो गया 12 वर्ष। इसी प्रकार ये बढ़ता हुआ जाएगा 10 4 से, फिर जो है देखिए 1 1 बढ़ रहा है, 4 नहीं होगा, 1 1 सॉरी 1 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा तो ब्याज अब फिर 1 ही बढ़ेगा तो अब 3 हो जाएगा, फिर 1 ही बढ़ेगा 4 हो जाएगा। टोटल ये बढ़ता बढ़ता जाएगा ये 10 तक। इसका मतलब टोटल 1 1 1 बढ़ाना है तो हमको बढ़ाना कितना है 9, क्योंकि आप जानते हो 1 था और 10 तक ले जाना है तो हमको बढ़ाना कितना है 9। अब 1 बढ़ता कितने में है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 1 बढ़ता है 6 वर्ष में, 9 बढ़ेगा कितने वर्ष में 6 से गुणा, 6 9 का 54 वर्ष में। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आसान है। चलिए देखिए आपको हम ऐसे ही बताए दे रहे हैं, नहीं कहेंगे आप समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, क्योंकि 2 गुना हुआ तो 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा 4, फिर 5 6 7 8 9 10 तक जाना है हमको। देखिए देखना समझना आप, 1 बढ़ा 1 बढ़ा 1 बढ़ा, फिर 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 1 बढ़ा। टोटल कितना बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आप देखिए ये 1 बढ़ा कितने 6 वर्ष में, फिर बढ़ा है 6 वर्ष में, फिर 6 वर्ष में, फिर 6, फिर 6 वर्ष, फिर 6, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा हमारा 6 वर्ष। अब देखिए वर्ष टोटल हुआ कितना 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 का 54। इसका मतलब 54 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। लेकिन इतना लंबा ले जाने का क्या आवश्यकता है आपको डायरेक्ट यहाँ से निकालना है ना कि कितने बार में ये एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सभी क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। और हाँ अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको बिल्कुल ये है T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1, आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। और मैं जब CI पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, तो एक बार फिर से आपको वहां पर उस चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन से रिलेटेड करके इसको कंपेयर करवा के फिर से बताऊंगा, तो फिर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और मैं पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं और उसको आप लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना आंसर आया। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देख रहे हैं, या फिर हमारे पिछले क्वेश्चन को जो हमने पढ़ाया है उसको आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। लेकिन हाँ मैंने ऐसे मेथड से बताया ना कि भूल नहीं सकते हो आप, क्योंकि यही मेथड, ये जो हमने बता दिया है, यही मेथड तो हमने पूरे चैप्टर में लगाया है। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करते होंगे तब हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आंसर बताना। हाँ तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने पिछले सेशन में बताया है, तो इसका जो है आप लोग आंसर, ये हमारा ये ऑप्शन है, इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद ऑल पर लगा देना, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए